राधे राधे महाराज जी। हाँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं, कि भोग बना सकते हैं? नहीं, उस मासिक धर्म के दौरान हमें मानसिक पूजा करनी है। हाँ, नहीं, उस समय हमें भगवान जी के लिए मानसिक भोग लगाना, मानसिक पूजा करना। हमें उस समय भोग का दूर से दर्शन कर लेना है, स्पर्श नहीं करना। वही ड्रेस पहन के हम बाद में पूजा नहीं, या... जब आप देखो, ऐसा है कि जो कपड़े मैंने आज पहने हैं, हाँ। अब ये कपड़े मैं धुलूंगा तभी ये दोबारा पहनने के लायक है। आप एक कपड़ा जो पहन लें उसको यूज दोबारा तब करें जब धुल जाए। यही एक परंपरा है, शुद्ध परंपरा। मैं वही कि पूछ कपड़े रही हूँ कि धुल मैं कर, बाद में वही कपड़े धो हाँ, के पहन के पूजा हाँ, कर सकती हूँ, बिल्कुल वही भोग कपड़े बना सकती हूँ, वही कपड़े धुल कर। लेकिन कोई कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना ना ना, धुल लिया ना, और शुद्ध एक हो गया। क्वेश्चन है, जब हम सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो मैं थोड़ी बाद में पूजा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मुझे 7:15-8 बज जाता है पूजा करने में जी। तो उन लोगों को तो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो, तो वही मैं ब्रेकफास्ट जो रोटी सब्जी बनता है मैं भोग चढ़ा सकती हूँ। वो पहले भोग लगा दो, फिर बच्चों को टिफिन में दो। जल्दी जाते हैं ना। हाँ, तो जल्दी चढ़ा दो ना। आप जल्दी नहा के सबसे पहले भगवान जी 5 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। हाँ, 5 बजे उठ के सबसे पहले फिर नहा 7 के, बजे स्कूल का बस होता है। आप जल्दी से उठ के नहा के और पहले भगवान जी को फटाफट नहला दिया करो, बाद में पूजा करना विस्तार से। पहले भगवान जी को जल डाल के नहला दिया, श्रृंगार भी बात करना, टॉवेल लपेट के बिठाल दो भगवान जी को। हाँ। श्रृंगार बाद में, पूजा बाद में, बिठाल दिया ना, और उसके बाद जल्दी जो बना पहले भोग लगा दो। भोग लगा के बच्चों को पैक कर दो। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में नमन। खुश रहिए गुरुदेव। मैं आपके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी समय से मैं यात्रा पे हूँ, पैदल यात्रा पे। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पैदल यात्रा पे माटी लेके शहीदों की निकला था। गंगा घाट पे जगह जगह जाके मैं स्नान करा रहा हूँ। मैं कई मंचों पे अभी तक गया हूँ गुरुदेव, 4-5 अधिक तो मंच भारत के जो बड़े बड़े मंच हैं जहाँ मैं पहुँचा, परंतु जो जिस भाव से मैंने आपके मंच पे सेवा देखी है गुरुदेव, मैं साक्षात को नमन करता हूँ और पूरे भारत के सबसे बड़े मंचों को बताना चाहता हूँ गुरुदेव जी अपने माध्यम से कि ऐसा निस्वार्थ भाव मैंने इस देश के किसी भी मंच पे नहीं देखा। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ भी मैं गया हूँ, उस मंच को भी मैंने करीब से देखा है प्रभु आपकी कृपा से, और 3 दिन वहाँ में रहा, परंतु मैंने आपके जैसा मंच नहीं देखा। दूसरी चीज़ गुरुदेव जी, मैं स्वार्थ भाव में कोई सवाल आपसे करना नहीं चाहता, परंतु देश हित में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा है? हाँ हाँ, करिए गुरुदेव। मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या शरिया कानून लाना चाहते हैं क्या भारत में, या वक्फ बोर्ड का जिस प्रकार का कानून है, क्या संविधान पढ़ा हुआ है हमारे देश के सभी लोगों ने, सभी हिंदुओं ने, कि किस प्रकार से आज हमारे देश की दुर्दशा है। प्रभु, जहाँ मेरे आज बैठे हैं अयोध्या सरकार, चलो ठीक है, हो गया हमारा, हम लड़े थे कट्टर हिंदू, अपने बचपन से हमने श्री राम की जय घोष की थी, तो आज हमें वो दिन मिल गया प्रभु का। आप पैदल यात्रा से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए पैदल यात्रा? बेटा माइक ठीक कर लो थोड़ा, ओ छोरा, ओ पंचायती, ये ठीक कर ले लाला, माइक गूंज रहा है, थोड़ा कम कर। हाँ, आप पैदल यात्रा के लिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं चारों धाम पैदल यात्रा पे हूँ गुरुदेव जी। आप कहाँ से हैं रहने वाले? मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। फिर आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं चारों धाम, अभी मैं प्रयागराज जाऊंगा, प्रयागराज के बाद काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के बाद गुरुदेव हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार से मैं रामेश्वरम निकलूंगा। अच्छा जी। तो कितने दिन की यात्रा है आपकी? अभी तक गुरुदेव मैं 4 जनवरी से निकला हूँ, 9 महीने मुझे हो चुके हैं और अभी मैं चल रहा हूँ। अच्छा जी। तो आप पैदल पैदल पूरा भारत भ्रमण करने का मन बनाए हैं? जी गुरुदेव, मन नहीं है गुरुदेव, प्राण है, और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होता है जब तक मैं पैदल पैदल चलूंगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 3 भाई बड़े हैं, 1 भाई छोटा है, माता पिता हैं, 2 बहनें हैं, सब संपन्न हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और आपका विवाह अभी नहीं हुआ है गुरुदेव, यही मेन पॉइंट है। तो आपका पढ़ाई लिखाई? मैं पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ गुरुदेव, 12 तक मेरी रुचि थी, मैंने 12वां पास करके उसके बाद मैंने ध्वजा उठाई है। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए इस समय लड़ाई लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा देश खतरे में है और मैं देश में देश का हित, भारत देश को क्या खतरा लग रहा है आपको, क्या खतरा लग रहा है? गुरुदेव, मैं जिस प्रकार से आज की स्थिति देख रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू देखे या नहीं देखे, परंतु मैं जिस प्रकार की आज की स्थिति देख रहा हूँ कि हमारा जो देश में वक्फ बोर्ड है,
हमारे हिंदुओं का देश है, इसमें बंटवारा पहले से हो चुका था, उसके बाद वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ देश में? आज 9.4 लाख एकड़ जमीन कुछ बताते हैं, 1000 एकड़ कुछ जमीन बताते हैं, और हमारे भारत में से इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, और इतना सा पाकिस्तान के पास अगर देखी जाए तो 4.3 है हिस्सा, उससे डबल तिबल हमारे देश में ही वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है। ऐसा कानून हमारे देश में सही है क्या? ये सारी चीजें मन झकझोर देता है। अभी इस पर ही चर्चा चल रही है, देश में कानून आया है, अभी इस पर ही चल रही है चर्चा, और वर्तमान सरकार सही कदम उठा रही है। दूसरी चीज गुरुदेव जी, हमारे देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां प्रभु श्री राम के जय घोष करने के लिए हमें रोका जाता है, और जो अल्लाह अकबर और जैसे कि ये शब्द बोले जाते हैं उनको कोई नहीं रोकता। गुरुदेव, हमारे ही धर्म में, हमारे ही देश में, हमारे ही प्रभु को जय श्री राम घोष करने से क्यों रोका जाता है? और एक चीज, मैंने अयोध्या सरकार में तो प्रभु मन लगा के दर्शन किए, और मैं कहता हूं कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु के दर्शन ही नहीं किए हैं। वहां मुझे साक्षात मिले थे, जो आज 9 महीने से मेरी मदद कर रहे हैं जगह जगह के कदम कदम पे। तो आज मैंने जब मथुरा दर्शन किए थे भूमि के, तो प्रभु मैं उस मन से दर्शन नहीं कर पाया था। प्रत्येक हिंदू क्या ऐसा सोचता है वहां जाके? आपने अभी जो पूछा उसका उत्तर ये है कि आजकल तो बहुत सारे हिंदू ही ऐसे हैं जो मज़ारों में जाके चादर चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि आप सनातनी हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, और आप जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन परंपरा सनातन परंपरा है। इसलिए पहले आप अपने को राममय, राम भक्त बनाइए। आपको कहीं और जाके चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये हर हिंदू को समझने की ज़रूरत है। कुछ हिंदू तो आज भी मज़ारों की पूजा कर रहे हैं, घरों में बनाए हैं कुछ लोग, तो आज भी उस मानसिकता से वो निकले नहीं हैं। तो गुरुदेव, ऐसे बड़े मंच से अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे तो क्या ये हिंदू अपने में आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे? हिंदू का बदलाव एक तरीके से हो सकता है। मैं हमेशा इस बात को मंच से बोलता हूँ और सब जगह जा जा के बोलता हूँ। हिंदुओं का बदलाव कर सकते हैं तो आप खुद हिंदू ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप देखिए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, आप बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, आप कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए, और जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे, ये समस्या है, ये गंभीर मुद्दा है। इसलिए क्या करना है कि अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। एक आपके एक हाथ में गीता हो, आपके एक हाथ में गीता हो और दूसरे हाथ में गांडीव हो। जय जय श्री राम। यदि गीता से मान लो भैया तो हम गीता से बात कर लें तुमसे, गीता की बात मानोगे? यदि आप गीता की मानो तो हम गीता सुनाएं, और गीता नहीं मानोगे, आप बताओ, हमारे देश में जब मुगल आए तो मुगलों ने गीता की बात थोड़ी मानी। उन्होंने तो बहन बेटियों के साथ बलात्कार शुरू किए। हमारे राजाओं को, हमारे यहाँ के राजा ना युद्ध कैसे करते थे? धर्म से करते थे, सामने से वार करते थे, सेना सामने हो तब वार हो। लेकिन मुगलों ने क्या किया? राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोते हुए पकड़ लिया। कितने राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोती हुई सेना को मार दिया, अधर्म से। अब जो अधर्म पर उतरा है उस अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इनके लिए धर्म ना, इनके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं। दो शब्द जैसे को तैसा। 2 शब्द बोल के गुरुदेव मैं अपनी बात को आराम दूंगा जी। मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, अगर शर्म ना बची हो तो अगर आ जाएगी शर्म, एक बार मथुरा और काशी जाके दर्शन कर लो। जिसने वहां अपने भगवान के दर्शन कर लिए वो हिंदू नहीं है।